हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम डेली यहाँ पर हिंदी की सीरीज चलाते हैं, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी आपका हिंदी पूछी, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, आपकी यूपी टेट, सी टेट, DSSB, यूपीएसआई, जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके: ए महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी उत्क्षिप्त व्यंजन या डी अनुनासिक व्यंजन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाप्राण। जो प्रत्येक वर्ण होता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्या चट ये 25 होते हैं, इनका जो प्रत्येक वर्ण में दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग के, वो उनको महाप्राण बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? यानी आपको इनमें से बताना है कि किसका उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन है आपके: ए ग, बी झ, सी न या डी न। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झ। जो झ है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से है। ऑप्शन आपका यहां पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा। जो ये वधूर्मी शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है आपके: ए वधु प्लस उर्मी, बी वधु प्लस ऊर्मी, सी वधु प्लस उर्मी या डी वधु प्लस ऊर्मी। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वधु प्लस ऊर्मी। दोनों आपकी ऊ भी यहां पर ऊ बड़ा हुआ आएगा वधु में भी, और ऊर्मी में भी बड़ा हुआ आएगा। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पवन का संधि विच्छेद होगा। जो पवन शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपके: ए पौ प्लस न, बी पो प्लस अवन, सी पौ प्लस अन या डी पो प्लस अन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी पो धन अन। पो प्लस अन मिलकर के आपका बनता है पवन। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये पवन है, पौधन अन, इसमें आपकी कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देशांतर में कौन सा समास है? जो देशांतर शब्द है, इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा। ऑप्शन है: ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुव्रीहि। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। जो देशांतर शब्द है, इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सत्सई किस समास का उदाहरण है? यानी कि जो सत्सई शब्द है ये, इसमें आपको बताना है कि सीधा सीधा ये पूछा गया है कि आपको इसमें समास बताना है, कौन सा समास होगा। ऑप्शन है: ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु। जो सत्सई शब्द है, इसमें आपका द्विगु समास है। ऑप्शन आपका यहां पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्ञी शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो राज्ञी शब्द है ये, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन है: ए राखी, बी रोना, सी रात्रि या डी रानी। तो साथियों देखिए, राज्ञी शब्द जो है, इसका तद्भव रूप होता है रानी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? यानी कि जो अंगरखा शब्द दिया है, वो आपको बताना है कि क्या है, तत्सम है, देशज है। ऑप्शन है: ए तत्सम, बी भेषज, सी विदेशज या डी तद्भव। तो देखिए, अंगरखा शब्द जो है, वो आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तामसिक का विलोम शब्द होगा। जो तामसिक शब्द है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है: ए नैतिक, बी लौकिक, सी आध्यात्मिक या डी सात्विक। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सात्विक। जो तामसिक शब्द होता है, इसका विलोम होता है
सात्विक। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? जो परलोक शब्द है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है ए स्वर्गलोक, बी इहलोक, सी इंद्रलोक या डी चंद्रलोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी इहलोक। जो परलोक शब्द है इसका आपका विलोम होता है इहलोक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। जो वसुधा शब्द है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए त्रिपुला, बी सरवरी, सी धेनुका या डी तैस्विनी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए विपुला। जो वसुधा है उसका पर्यायवाची होगा विपुला। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जीव का पर्यायवाची है। जो जीव होती है हमारी, जीव शब्द है जो, उसका आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि या डी जीव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी रसना। जो जीव है उसका पर्यायवाची होता है रसना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंद्रियों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो इंद्रियों से परे वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या होता है एक शब्द वो। ऑप्शन है ए इंद्रजीत, बी अतीन्द्रिय, सी ऐन्द्रिक या डी इंद्रदेव। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जहां जाया ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो जहां जाया ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको। ऑप्शन है ए निर्गम, बी अधिगम, सी सुगम या डी अगम्य। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी अगम्य। जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किशोर शब्द का समानार्थी शब्द होगा। जो किशोर शब्द है इसका आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन है ए तरुण, बी कोलाहल, सी समझदार या डी पारिवारिक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तरुण। जो किशोर शब्द है उसका समानार्थी होता है तरुण। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुहावरा दिया है आपका खून सफेद हो जाना, इसका आपको अर्थ सही अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके ए आश्चर्यचकित होना, बी घृणा करना, सी अत्याचार करना या डी दया न रह जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दया न रह जाना। सब खून सफेद होने का मतलब होता है मुहावरे का दया न रह जाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आपको इनमें से संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द में है। ऑप्शन है ए कामायनी, बी आम, सी रसीला या डी वकील। तो यहाँ पर सही जवाब है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी वकील। जो वकील शब्द है वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक किसी एक वकील को नहीं कर रहा, वो पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। जो विद्वान शब्द है इसका आपको स्त्रीलिंग बताना है। क्या होगा। ऑप्शन है ए होशियार, बी विदुषी, सी विद्वान या डी ज्ञानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विदुषी। जो विद्वान शब्द है इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। जो ये से है हिमालय से निकलती है, यहाँ पर आपका कौन सा कारक है। ऑप्शन है ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक या डी संबंध कारक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें आपका अपादान कारक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, जो वाक्य दिया है मुझसे उठा नहीं गया, इसमें आपको वाच्य बताना है। कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन है ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में आपका भाववाच्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।